वेद कहते हैं परमात्मा अकेला था, एकाकीपन उसे खला, अकेलेपन से उबा, सोचा उसने बहुत हो जाऊं, फिर उसने बहुत रूप धरे, ऐसे संसार निर्मित हुआ। सृष्टि की यह कथा है। सा एकाकी न रेमे, एको अहम बहुश्याम। अकेला वह उबने लगा, सोचा बहुत रूपों को सृजूं, बहुत रूपों में रमूं। ब्राह्मण संस्कृति इसी सूत्र का विस्तार है, परमात्मा का अवतरण, परमात्मा का फैलाव। ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है, जो फैलता चला जाए, जो बहुत रूप धरे, जो बहुत लीला करे, जो अनेक अनेक ढंगों से अभिव्यक्त हो। सागर जैसे अनंत अनंत लहरों में विभाजित हो जाए, एक अनेक बनता है, एक अनेक में उत्सव मानता है, एक अनेक में डूबता है, स्वप्न देखता है, माया सृजित होती। संसार परमात्मा का स्वप्न है। संसार परमात्मा के गहन में उठी विचार की तरंगे। ब्राह्मण संस्कृति ने परमात्मा के इस फैलाव के अनूठे गीत गाए, उससे भक्ति शास्त्र का जन्म हुआ। भक्ति शास्त्र का अर्थ है परमात्मा का ये फैलता हुआ रूप अहोभाग्य है। परमात्मा का ये फैलता हुआ रूप परम आनंद है। इसलिए भक्ति में रस है, फैलाव है। एक शब्द में कहें तो महावीर का जो बचपन का नाम है वो ब्राह्मण संस्कृति का सूचक है। वर्तमान महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, जो फैले, जो विकासमान हो। फिर महावीर को दूसरी ऊर्जा का, दूसरे अनुभव का, दूसरे साक्षात का सूत्रपात हुआ। वो ठीक वेद से उल्टा है। वेद कहते हैं वह अकेला था, उबा, उसने बहुत को रचा। महावीर बहुत से उब गए, भीड़ से थक गए और उन्होंने चाहा अकेला हो जाऊं। परमात्मा का उतरना संसार में, फैलना, और महावीर का लौटना वापस परमात्मा में। इसलिए श्रमण संस्कृति के पास अवतार जैसा कोई शब्द नहीं। तीर्थंकर, अवतार का अर्थ है परमात्मा उतरे, अवतरित हो। तीर्थंकर का अर्थ है उस पार जाए, इस पार को छोड़े। अवतार का अर्थ है उस पार से इस पार आए। तीर्थंकर का अर्थ है घाट बनाए इस पार से उस पार जाने का। संसार कैसे तिरोहित हो जाए, स्वप्न कैसे बंद हो, भीड़ कैसे विदा हो, फिर हम अकेले कैसे हो जाएं, वही श्रमण संस्कृति का आधार है। वर्धमान कैसे महावीर बने, फैलाव कैसे रुके, क्योंकि जो फैलता चला जा रहा है उसका कोई अंत नहीं। वो पसारा बड़ा है, वो कहीं समाप्त ना होगा। स्वप्न फैलते ही चले जाएंगे, फैलते ही चले जाएंगे, और हम उनमें खोते ही चले जाएंगे। जागना होगा। भक्ति शास्त्र ने परमात्मा के संसार के अनेक अनेक रूपों के गीत गाए। महावीर ने इस फैलती हुई ऊर्जा से संघर्ष किया, इसलिए महावीर नाम। लड़े, धारा के उल्टे बहे। गंगा बहती है गंगोत्री से गंगा सागर तक,
ऐसी ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति का सूत्र है समर्पण। छोड़ दो उसके हाथ में, जहां वो जा रहा है चले चलो, भरोसा करो, शरणागति। महावीर की सारी चेष्टा ऐसी है जैसी गंगा गंगोत्री की तरफ बहे, मूल स्रोत की तरफ, उत्स की तरफ लड़ो, दुस्साहस करो, संघर्ष, समर्पण नहीं। महान संघर्ष से गुजरना होगा, क्योंकि धारा को उल्टा ले जाना है, विपरीत ले जाना है। धारा का अर्थ है जाए गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ, धारा को उल्टा करना है, राधा बनाना है। गंगा चले बहे उल्टी ऊपर की तरफ, पानी पहाड़ चढ़े, मूल उद्गम की खोज हो। ब्राह्मण संस्कृति आधी है, श्रमण संस्कृति भी आधी है। दोनों से मिलकर पूरा वर्तुल निर्मित होता है। और इसलिए इस देश में ब्राह्मण और श्रमणों के बीच जो संघर्ष चला, उसने दोनों को पंगु किया। तब ब्राह्मणों के पास फैलने के सूत्र रह गए, श्रमणों के पास सुकड़ने के सूत्र रह गए। दोनों ही अधूरे हो गए, सत्य आधा आधा कट गया। मेरे देखे जहां ब्राह्मण और श्रमण राजी होते हैं, सहमत होते हैं, मिल जाते हैं, वही परिपूर्ण धर्म का आविर्भाव होता है। निश्चित ही परमात्मा थक गया अकेलेपन से। बहुत रूप उसने धरे, लेकिन फिर बहुत रूप से भी तो थकेगा, फिर विश्राम भी तो मांगेगा। इसलिए महावीर के वचन वेद विरोधी मालूम होंगे, क्योंकि वेद बह रहा है गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ। इसलिए हिंदुओं ने समझा कि महावीर वेद विरोधी प्रतीत होते। परमात्मा अपने घर वापस लौटने लगा, ऊब गया बाजार से, देख ली भीड़ भाड़, बहुत रूप धर लिए, थक गया उनसे भी। उसने फिर कहा अब हो गया बहुत अनेक, अब एक होना चाहता हूं। इसलिए महावीर का पास एक शब्द है जो बड़ा बहुमूल्य है। महावीर ने कहा मनुष्य बहुचित्तवान है, बहुत बहुत खंडों में विभाजित है, उसे एक होना है। बहुत रूपों में बटा है, उसे संग्रहित होना है। इस संग्रहित चैतन्य का नाम ही महावीर की भाषा में परमात्मा है। वर्धमान को महावीर होना है, फैलते को वापस लौटना है, क्योंकि सब फैलाव कामना का है। परमात्मा भी फैला संसार में कामना से, कामना ही फैलती है। तो जिसे मुक्त होना है उसे सिकुड़ना होगा, उसे मूल स्वभाव में लौटाना होगा। परमात्मा उतरा है हिंदू विचार में, अवतरण हुआ। महावीर कहते हैं ऊर्ध्वगमन, वापस लौटना है घर, देख लिया संसार। इसलिए महावीर के सूत्र भक्ति सूत्र से बिल्कुल विपरीत मालूम होंगे। घबराना मत। श्रमण और ब्राह्मण मिलकर ही पूर्ण संस्कृति का जन्म होता है। नहीं हो पाया ऐसा, होना चाहिए था, अब भी कुछ देर नहीं हुई, हो सकता है। जहां नारद और वर्धमान महावीर राजी हो जाते, वहां पूर्ण वर्तुल पैदा होता है। पर महावीर की भाषा संघर्ष की है। महावीर के पास शरणागति जैसा कोई शब्द ही नहीं। महावीर कहते हैं अशरण भावना, किसी की शरण मत जाना, अपनी ही शरण लौटना है, घर जाना है। किसी का सहारा मत पकड़ना, सहारे से तो दूसरा हो जाएगा, सहारे में तो दूसरा महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं, दूसरे को तो त्यागना है, छोड़ना है, भूलना है।
बस एक ही याद रह जाए, जो अपना स्वभाव है, जो अपना स्वरूप है। इसलिए कोई शरणागति नहीं। महावीर गुरु नहीं, महावीर कल्याण मित्र है। वे कहते हैं मैं कुछ कहता हूं उसे समझ लो, मेरे सहारे लेने की जरूरत नहीं, मेरी शरण आने से तुम मुक्त ना हो जाओगे, मेरी शरण आने से तो नया बंधन निर्मित होगा। क्योंकि दो बने रहेंगे, भक्त और भगवान बना रहेगा, शिष्य और गुरु बना रहेगा, नहीं दो को तो मिटाना है। इसलिए महावीर ने भगवान शब्द का उपयोग ही नहीं किया, कहा कि भक्त ही भगवान हो जाता है। इसे समझना, विपरीत दिखाई पड़ते भी ये बातें विपरीत नहीं है। नारद कहते हैं भक्त भगवान में लीन हो जाता है, भगवान ही बचता है, भक्त खो जाता है। महावीर कहते हैं भक्त जाग जाता है अपनी परिपूर्णता में, भगवान खो जाता है, भक्त में लीन हो जाता है। भक्त ने पहचान लिया अपना स्वरूप, भगवान हो गया। स्वरूप को पहचान लेना भगवत्ता है। इसलिए महावीर के धर्म में भगवान नहीं, शरणागति नहीं, शरण जाने को ही कोई नहीं, जिसके शरण चले जाओ। कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, हो नहीं सकती, क्योंकि पूजा में तो दूसरा जरूरी होगा, पर चाहिए पूजा को। महावीर की भाषा ध्यान की है, पूजा की नहीं। और ध्यान और प्रार्थना में यही फर्क है, प्रार्थना में दूसरा चाहिए, ध्यान में दूसरे को मिटाना है, भुलाना है, इस तरह बुला देना है कि बस अकेले तुम ही बचो, शुद्ध चैतन्य बचे, दूसरे की रेखा भी न रहे, छाया भी न पड़े। पर दोनों ही रास्तों से वहीं पहुंचना हो जाता है। जो समर्पण से बहते हैं, जो धारा बनते हैं, आखिर सागर से बादलों पर चढ़ के गंगोत्री पहुंच ही जाते। उन्होंने सुगम मार्ग चुना। नारद की यात्रा बड़ी सरल है, महावीर की यात्रा बड़ी कठिन है। इसलिए तो महावीर वो योद्धा का मार्ग है, प्रेमी का नहीं, संघर्ष का। लेकिन कुछ है जिनके लिए वही स्वाभाविक है। इसलिए अपने भीतर देखना, इसकी फिक्र मत करना कि किस घर में पैदा हुए, वह तो संयोगिक है। जैन घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा, कि मुसलमान घर में कि ईसाई घर में, वह तो संयोगिक है। अपने जीवन की अंतर्दशा समझना, योद्धा बनने की रुझान है, योद्धा बनने की तरफ सहज प्रवाह है। योद्धा होने में लगता है स्वरूप खिलेगा तो योद्धा बनना, तो फिर महावीर के पीछे चलना। और लगे कि लड़ना अपने से न होगा, वो अपनी भाषा नहीं, लगे कि समर्पण ही उचित है, तो फिर नारद को चुन लेना। नारद एक छोर है, महावीर दूसरे छोर है। और कहीं ना कहीं नारद और महावीर के बीच सारे महापुरुष हैं, बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, मोहम्मद हो, जरथुस्त्र हो, जीसस हो। महावीर और नारद के बीच कहीं ना कहीं, लेकिन महावीर और नारद परम छोर है। और इसलिए जैसा नारद ने भक्ति को उसकी परम प्रगाढ़ता में प्रकट किया है, शरणागति को आखिरी रूप दिया, आखिरी परिभाषा दे दी, उसके पार परिष्कार संभव नहीं, वैसे महावीर ने संघर्ष को आखिरी रूप दिया है। अब उसको और ऊपर उठाने का कोई उपाय नहीं। महावीर ने आखिरी बात कह दी है संघर्ष के रास्ते पर। चुनाव, तुम्हें यह नहीं करना है कि कौन ठीक है, दोनों ठीक है। चुनाव तुम्हें यह करना है कि कौन हमें जचता है। फूल गुल सम्मो कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम ही भाए बहुत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने फूल खिले, फूल गुल
सम्मो कमर सारे ही थे। चंपा है, चमेली है, जूही है, केतकी है, गुलाब है, कमल है, फूल गुल सम्मो कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम्हें भाए बहुत। फिर तुम्हें जो भा जाए वही तुम्हारा फूल है। तुम्हें कमल भा जाए, तुम्हारे बेटे को गुलाब भा जाए तो झगड़ा मत करना। जो तुम्हें भा जाए वही तुम्हारे लिए मार्ग है। लोग अक्सर उल्टा करते हैं। लोग सोचते हैं कौन ठीक। गलत प्रश्न उठा लिया। महावीर ठीक कि नारद ठीक? तुमने प्रश्न ही गलत पूछ लिया। यही पूछो कौन जचता है। ठीक गलत तुम कैसे निर्णय करोगे? उस परम की बातें वही जाने जो परम को उपलब्ध हुए। तुम तो इतना ही तय कर लो कौन सा तुमको जचता है, कौन सा तुम्हारे मन को भा जाता है। मैं अगर मुझसे पूछो तो कहूंगा सभी ठीक, लेकिन सभी ठीक से तो हल ना होगा, क्योंकि सभी रास्तों पर तो तुम चल ना सकोगे। द्वार तो तुम्हें चुनना ही होगा, सभी द्वार उसी के मंदिर के, लेकिन फिर भी तुम एक ही द्वार से गुजर सकोगे, सभी द्वारों से न गुजर सकोगे। सभी द्वारों से गुजरने में तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। एक पैर एक द्वार में डाल दोगे, एक हाथ दूसरे द्वार में डाल दोगे, तुम अटक जाओगे। एक से ज्यादा द्वार चुन लिए तो द्वार पहुंचाएंगे ना अटकाएंगे। तुम अपना द्वार चुन लेना, तुम अपना फूल चुन लेना, तुम अपनी रुझान को पहचानो। तुम्हें जो भा जाए वही सत्य है, जो तुम्हारे काम आ जाए वही सत्य है। जो द्वार तुम्हें पहुंचा दे वही गुरुद्वारा है। पहुंच के तो तुम भी पाओगे अरे सभी द्वार यहीं आ गए। पहुंच के तो तुम मिलोगे उनसे जो दूसरे द्वारों से आते थे और दुश्मन मालूम पड़ते थे। क्योंकि मैंने तो उस मंदिर में महावीर और नारद को आलिंगन करते देखा है। लेकिन तुम चुन लेना। तुम्हारा चुनाव ये न हो कि कौन ठीक है, वह तो बात ही अभद्र हो गई। तुम्हारा चुनाव तो बस इतना हो, फूल गुल सम्मो कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम्हें भाए बहुत। जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप। बहुत रूपों में सत्य प्रकट हुआ है, बहुत रंगों में, बहुत ढंगों में प्रकट हुआ है। और हर बार जब प्रकट हुआ है तो अजब ही, तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, अवाक कर जाने वाला है। नारद को समझोगे अवाक रह जाओगे, महावीर को समझोगे ठगे रह जाओगे। जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। हर बार अजब रंग है, हर बार अजब रूप, मगर ये रूप सब एक के ही है। ये यात्रा एक ही है। ईसाईयत कहती है आदम को परमात्मा ने स्वर्ग से बहिष्कृत किया, निकाला स्वर्ग के राज्य से, क्योंकि आज्ञा उसने न मानी थी, अनाज्ञाकारी था। फिर जीसस ने आज्ञा मानी, जीसस वापस समारोह पूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हुए। जिसे अदम ने निकाला था वही जीसस में लौटा। अदम पहला आदमी है, जीसस आखिरी आदमी। अदम संसार की तरफ यात्रा है, धारा। जीसस संसार से विपरीत यात्रा है, राधा। यहूदियों की कथाएं थोड़ी कठोर है। पूरब में लोग ज्यादा कोमल भाषा बोलते हैं। यहूदी कहते हैं परमात्मा ने बहिष्कृत किया आदम को। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं सा एकाकी न रे में, वो अकेला था। एको अहम बहुश्याम, उसने कहा बहुत को रचू। बहिष्कृत नहीं हुआ, अवतरित हुआ, आया, मर्जी से आया। और इसे भी समझ लेना जरूरी है, तुम जहां हो अपनी मर्जी से हो, संसार में हो तो अपनी मर्जी से हो। तुम्हारे भीतर के परमात्मा ने यही चुना। कुछ परेशान होने की बात नहीं, बेमर्जी से तुम नहीं हो।
अपने ही कारण हो, अपनी ही आकांक्षा से हो। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बेमर्जी से नहीं हो, क्योंकि जिस दिन चाहो उसी दिन घर का द्वार खुला है, लौट आ सकते हो। जब तक चाहो जा सकते हो दूर, जिस दिन निर्णय करोगे उसी दिन लौटना शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण संस्कृति परमात्मा के फैलाव की कथा है, श्रमण संस्कृति परमात्मा के घर लौटने की कथा है। और निश्चित ही जो अकेले में थक गया था वो भीड़ में भी थक ही जाएगा। तुमने अपने भीतर भी देखा, यही होता है। बाजार में थक जाते हो, मंदिर की आकांक्षा पैदा होती, भीड़ में ऊब जाते हो, बस्ती से ऊब जाते हो, हिमालय जाने की आकांक्षा पैदा होती। हिमालय पर जो बैठे हैं एकांत में, उनके मन में बाजार आकर्षण निर्मित करता है। मैं कुछ मित्रों को लेकर कश्मीर की यात्रा पर था। कश्मीर के पहाड़ों में, झरनों में वे बड़ा आनंद अनुभव कर रहे थे। डल झील पर उनके साथ में ठहरा था। हमारा जो माझी था, जब हम लौटने लगे तो वो कहने लगा, ऐसा आशीर्वाद दे कि एक दफा बंबई देखनी। तू बंबई देख के क्या करेगा? कहा यहां मन नहीं लगता, और बंबई बिना देखे मर गए तो एक आस रह जाएगी। जो मेरे साथ आए थे वो बंबई के मित्र थे, वो चौंके। वो आए थे कश्मीर, वो आए थे हिमालय की शरण में, और जो हिमालय की शरण में पैदा हुआ था वो बंबई आना चाह रहा था। तुम अगर अपने मन को भी पहचानोगे तो यही पाओगे, परमात्मा की कथा वस्तुतः तुम्हारी ही कथा है। कोई परमात्मा और तो नहीं, तुम कोई और तो नहीं। परमात्मा की कथा शुद्ध चेतना के स्वभाव की कथा है। ठीक ही कहते हैं वेद, ऊब गया अकेला था, कहा बहुत को रचूं, उसने बहुत रचे। महावीर कहते हैं अब हम बहुत से ऊब गए, अब घर वापस जाने की आकांक्षा पैदा होती। इसलिए महावीर के सूत्रों में लौटती यात्रा के सूत्र हैं। निश्चित ही वे भिन्न होंगे। रस की बात न होगी, यहां विरसता की बात होगी, यहां कामना की, वासना की बात न होगी, यहां त्याग वैराग्य की बात होगी। यहां राग नहीं, वीतरागता लक्ष्य होगा। मगर ध्यान रखना, राग ही वीतरागता बनता है। वही है ऊर्जा जो सागर की तरफ जाती, वही है ऊर्जा जो गंगोत्री की तरफ जाती। ऊर्जा वही है, पर महावीर का मार्ग थोड़ा कठिन है, क्योंकि धारा के विपरीत लड़ना होगा। किश्ती को भंवर में घिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे। जिंदों में अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल रहने दे। धारे के मुआफिक बहना क्या, तो ही ने दस्तू बाजू है। पर वर्द ए तूफान किश्ती को धार के मुखालिफ बहने दे। किश्ती को भंवर में घिरने दे। महावीर कहते हैं संघर्ष ना हो तो सत्य आविर्भूत ना होगा। जैसे सागर के मंथन से अमृत निकला, ऐसे जीवन के मंथन से सत्य निकलता है। सत्य कोई वस्तु थोड़ी है कि कहीं रखी है, तुम गए और उठा ली, कि खरीद ली, कि पूजा की, प्रार्थना की और मांग ली। सत्य तो तुम्हारे जीवन का परिष्कार है। सत्य तो तुम्हारे ही होने का शुद्धतम ढंग है। सत्य कोई संज्ञा नहीं है, क्रिया है। सत्य कोई वस्तु नहीं है, भाव है। तो तुम जितने संघर्ष में उतरोगे, जितने मथे जाओगे, जितने जलोगे, जितने तूफानों की टक्कर लोगे, उतना ही तुम्हारे भीतर सत्य आविर्भूत होगा, उतनी ही तुम्हारी धूल झड़ेगी, गलत अलग होगा, निर्जरा होगी व्यर्थ से। झाड़ झंखाड़ उग गए हैं, घास फूस उग आया है, आग लगानी होगी ताकि वही बचे जिसका मिटने का कोई उपाय नहीं। अमृत ही बचे
मृत्यु को तो खाक कर देना होगा, ये बैठे बैठे ना होगा। इसलिए बड़े प्रबल आवाहन की, बड़ी प्रगाढ़ चुनौती की जरूरत है। किश्ती को भंवर में गिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे, भंवर दुश्मन नहीं। महावीर के रास्ते पर भंवर मित्र है, क्योंकि उसी से लड़के तो तुम जगोगे, उसी से उलझ के तो तुम उठोगे, उसी की टक्कर को झेलकर, संघर्ष करके, विजय करके तुम उसके पार हो सकोगे। इसलिए महावीर का मार्ग कहा जाता है जिन का मार्ग, जिनों का मार्ग, उनने जिन्होंने जीता। जिन शब्द का अर्थ है जिसने जीता। जैन शब्द उसी जिन से बना। जिन का अर्थ है जिसने जीता। सभी शब्द बड़े अर्थपूर्ण होते हैं। बुद्ध का अर्थ है जो जागा, जिन का अर्थ है जो जीता। जिंदों में अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल रहने दे। ये प्रार्थना मत कर कि तूफान को हटा लो, फिर तू क्या करेगा? धारे के मुआफिक बहना क्या, तौहीन दस्तू बाजू है, ये तो तेरे बाहुओं का अपमान हो जाएगा। अगर तू धारा के साथ बहा, धारे के मुआफिक बहना क्या, फिर तेरे हाथों का क्या होगा? फिर तेरी बाजुओं का क्या होगा? फिर तेरे बल को चुनौती कहां मिलेगी? ये तो अपमान होगा तेरी ऊर्जा का, समर्पण नहीं। परवर्दे तूफान किश्ती को धार के मुखालिफ बहने दे। ये किश्ती तो तूफान से ही पैदा होती है, ये किश्ती तो तूफान में ही पलती है, ये किश्ती तो जन्मती ही तूफान में। परवर्दे तूफान किश्ती को, इस तूफान में पैदा हुई जीवन की किश्ती को धार के मुखालिफ बहने दे, उल्टा चलने दे। चल गंगोत्री की यात्रा पर। महावीर का मार्ग योद्धा का मार्ग। छत्री थे, स्वाभाविक है। जैनों के 24 तीर्थंकर छत्री थे, लड़ाकों की बात है। लड़ना ही जानते थे, तूफान में ही किश्ती पली थी, तलवार ही उनकी भाषा थी, युद्ध ही उनका अनुभव था। यद्यपि सब युद्ध छोड़ दिया, अहिंसक हो गए, पर क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चींटी को भी नहीं मारते थे, लेकिन योद्धा होना तो जारी रहा। अपने स्वभाव से कोई भिन्न हो नहीं पाता। संसार भी छोड़ दिया, प्रतियोगिता के सारे स्थान भी छोड़ दिए, जहां जहां संघर्ष, युद्ध की बात थी, हिंसा थी, सब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी योद्धा तो नहीं मिट पाता। जैनों के सारे तीर्थंकर छत्री, ये आकस्मिक नहीं है। एक भी ब्राह्मण तीर्थंकर न हुआ। ब्राह्मण की भाषा लड़ने की भाषा नहीं, समर्पण की भाषा है, शरणागति की भाषा है। बड़ी मधुर कहानी, झूठी होगी पर मधुर है, और माधुरी इतना गहरा है उसमें कि झूठ की मैं फिक्र नहीं करता। मेरे लिए मधुर ही सत्य है। इतनी सुंदर है कि सत्य होनी ही चाहिए, वही कसौटी है सत्य की। कहानी है कि महावीर का जन्म तो हुआ था एक ब्राह्मणी के गर्भ में, पैदा तो हुए थे ब्राह्मणी के गर्भ में, लेकिन देवताओं ने कहा ऐसा कभी हुआ है कि जैन तीर्थंकर और ब्राह्मण के घर पैदा हो? ऐसा तो कभी सुना नहीं। और ब्राह्मण के घर पैदा होगा तो फिर जैन तीर्थंकर कैसे होगा? फिर तूफान में किश्ती पल ही ना पाएगी, फिर संघर्ष की भाषा ही ना होगी, फिर उसके जीवन में तलवार की धार और चमक ना होगी। देवता बड़े विभजन में पड़े और दुनिया का पहला ऑपरेशन हुआ। उन्होंने निकाल लिया ब्राह्मणी के गर्भ से महावीर को। 3 या 4 महीने के थे तब उन्होंने गर्भ निकाल लिया, बदल दिया गर्भ। एक छत्राणी के गर्भ से वहां एक लड़की पैदा होने को थी, उसे निकालकर ब्राह्मणी के गर्भ में रख दिया। महावीर को
एक छतरी के घर में रख दिया। ये भी बड़ी सूचक है बात। स्त्री स्वभावतः